वालेकुम व्यूअर्स, हमारा डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल ज़िंदगी के हर टॉपिक पर, ज़िंदगी के हर मामले के ऊपर आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, ये टॉपिक है वालिदैन परेशान ना हो बच्चों के स्कूलों में एडमिशन के लिए। बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह की देन है, मगर वालिदैन बच्चों को ये एडमिशन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान से रूल्स हैं। अगर आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहते हैं तो स्कूलों की भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। कुछ उर्दू मीडियम है, कुछ इंग्लिश मीडियम है। अब इन दोनों में भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं। कुछ स्कूल सुबह के हैं और कुछ स्कूल दोपहर के हैं, मगर इसमें भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं। कुछ बॉयज़ स्कूल्स हैं, कुछ गर्ल्स स्कूल्स हैं और कुछ को एजुकेशन स्कूल्स हैं, मगर इनमें भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त आकर आप स्कूल में उसका नाम लिखवा दें। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ वक्त घर में ग्रो करें और उसके बाद जब वो 2 साल का हो जाए या 3 साल का हो जाए तब आकर स्कूल में एडमिशन करा दें। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका नाम भी लोगों को नहीं पता होता। वालिदैन फ़जूल में परेशान होकर दूर दराज इलाक़ों में स्कूल ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर हमारा बच्चा पढ़े। अब वालिदैन भी 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं हर चीज़ को, एक वो होते हैं जो बहुत समझदारी के साथ चलते हैं और बच्चे का मुस्तक़बिल बनाने की कोशिश करते हैं। जो वालिदैन अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं, उनके बच्चे पढ़ तो जाते हैं मगर आगे जाके कुछ बन नहीं पाते। मगर वो वालिदैन जो बिल्कुल सादे होते हैं, उन्होंने आगे का बच्चे का टारगेट सेट किया हुआ होता है और वो बहुत स्लो चल रहे होते हैं, मगर वही लोग अपने बच्चों के टारगेट अचीव करवा देते हैं। क्लास प्रेप से लेके 8 तक बहुत सादा सा फार्मूला इस्तेमाल करें। जिस एरिए में, जिस इलाके में आप रहते हैं, उसी इलाके में, उसी एरिए के स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। इससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी और आप फिज़िकली थकेंगे भी नहीं और आपका बच्चा बिल्कुल फ्रेश रहेगा और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा। पुराने वक्तों के अंदर टीचर्स पढ़ाया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ जो नालायक बच्चे होते थे उनकी पिटाई भी हुआ करती थी और उसके ज़रिए वो लायक बच्चों के साथ साथ चलना शुरू कर देते थे। पहले के वक्तों में टीचर्स की तनख्वाहें बहुत कम हुआ करती थी, मगर बहुत काबिल लोग होते थे और वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। आज के वक्त में बच्चा इसलिए पढ़ नहीं पाता और आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि टीचर्स की क्वालिटी बिल्कुल लो हो चुकी है। उनकी सैलरी वही है जो पुराने दौर में हुआ करती थी और इतनी कम सैलरी के अंदर हाईली क्वालिफाइड पर्सन पढ़ाने के लिए नहीं आता। इसीलिए आज के ज़माने में बच्चा अपने वालिदैन से सीखता है, अपने घर में सब कुछ सीखता है। आज के वक्त में असल एजुकेशन 9th क्लास से शुरू होती है। यहाँ से बच्चों के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। 9th और 10th में भी बच्चों को अपने एरिया में, अपने इलाके के स्कूल में पढ़ाएं। फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप मेहनत कर लें और अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाएं, क्योंकि एक्चुअल में जो रिज़ल्ट है वो फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का काउंट होता है फर्दर बैचलर करने के लिए। अब उसमें बैचलर्स के लिए आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, केमिस्ट बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, कुछ भी, उसके लिए अच्छी परसेंटेज चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि आज के दौर में स्कूलों और कॉलेजेस में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाता। बच्चा अपने घर में और ट्यूशन में सीखता है। इसीलिए बच्चे को घर में ज़्यादा तालीम दें और ट्यूशन्स उसको कराएं ताकि उसके माइंड के अंदर एक मजबूती पैदा हो। जब बच्चा ख़ुद से पढ़ेगा तो फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आएगा और उसका आगे बैचलर के अंदर बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन होगा। एक्चुअल में बैचलर और मास्टर्स ये ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं कि ये अच्छी जगह से हो जाए और अच्छी परसेंटेज के साथ हो जाए। अब उसकी वजह ये भी होती है, बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको फ़र्दर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनकी परसेंटेज बहुत हाई होनी चाहिए।
اسی لیے دوبارہ کہوں گا کہ اسکول کالجز کے سلسلے میں پریشان نہ ہوں، بلکہ بچے کو اپنے گھر میں تربیت دیں، گھر میں پڑھائیں، ٹیوشنز میں پڑھائیں، تاکہ بچہ بہت ایکٹیو رہے اور زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج حاصل کر سکے۔ ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔